अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, रिले की हमारी ये आज तीसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोज़ रिले के ऊपर अपलोड कर चुका हूं कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपकी वापडा ऑफ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ैन किस तरह से ऑन होगा। उसमें हमने चार्जर को इस्तेमाल किया था, मगर मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे थे कि हमारे पास चार्जर अवेलेबल नहीं है या वो चार्जर बना नहीं सकते, इसलिए उनको ऐसी रिले का बताया जाए कि जो डायरेक्टली 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो और उनकी डीसी या एसी अप्लायंस ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी रिले लेकर आया हूँ। ये रिले है, इस रिले को आज हम ऑपरेट करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि इसके कनेक्शंस किस तरह से होंगे और ये किस तरह से आपके लोड को ऑन या ऑफ़ करवाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली रिले है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस मौजूद हैं जो कि गालबन 14 पिन्स हैं। इन 14 पिनें देखने में तो बहुत ज़्यादा लगती हैं, मगर ये इनमें है कुछ भी नहीं। अगर मैं आप लोगों को इसको खोल कर दिखाने की कोशिश करूँ तो इनमें कुछ पॉइंट्स नॉर्मली ओपनड हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नॉर्मली क्लोज्ड हैं और ये इसके कनेक्शंस करना बहुत ही आसान है। ये वैसे ही आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने ज़्यादा कनेक्शंस हैं, हम इसको किस तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कनेक्शंस के बारे में समझाना चाहता हूँ कि इसके कनेक्शंस किस तरह से होंगे। आप लोग ये देख सकते हैं कि जहाँ पर ये एलईडी और रजिस्टर लगा हुआ है, ये कनेक्शंस आपके 220 वोल्ट वाले हैं। यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि ये 1 और 2 यानी कि 13 और 14 नंबर जो पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, स्क्रू के सामने बिल्कुल। ये आमने सामने जो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने एसी 220 वोल्ट ऑपरेट करवाने के लिए 220 वोल्ट आप इसे देंगे तो ये जो आपके अंदर आपकी रिले के अंदर ये छोटे से नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के लिए जो पॉइंटर है, ये जो चेंज होता है, ये ऑटोमेटिकली इधर से उधर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों को ये वायर्स नज़र आ रही हैं वाइट कलर की, जो कि 4 हैं। ये चारों वायर्स इन चारों पॉइंट्स के साथ लगी हुई हैं, जो कि इधर नॉर्मली क्लोज्ड, ये इधर से इस साइड पर कनेक्टेड है। अगर हम इनको मीटर्स के साथ चेक करें तो ये इसके साथ कंटिन्यूटी शो करेंगी। अगर मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी शो करवा कर दिखाऊं तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इसके साथ लगाता हूं तो ये इसके साथ बोलती है, तो इसका मतलब ये नॉर्मली क्लोज है इधर से इस साइड पर। और ये वाले सेंटर वाले पॉइंट जो है वो नॉर्मली ओपनड है, ये किसी के साथ नहीं बोलेंगे। ये वाले सेंटर वाले पॉइंट ये तभी बोलेंगे जब हम इसके ऊपर 220 वोल्ट पावर सप्लाई अटैच करेंगे। इसकी कनेक्शंस का मैंने आप लोगों को बता दिया कि 220 वोल्ट इस साइड पर लगेंगे, बकाया आपने इन पॉइंट्स के ज़रिए आपने इसको कंट्रोल करना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं इसके अंदर जो बारीक से ये जो टर्मिनल्स हैं, ये जब इसे हम वोल्ट देंगे तो इस साइड पर आ जाएंगे, जब वोल्ट नहीं देंगे तो ये इस साइड पर आ जाएंगे। ये नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं, वो सेंटर वाले हैं। नॉर्मली क्लोज पॉइंट ये ऊपर वाली साइड पर हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब आप लोगों को ये समझाता हूँ कि इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर 220 वोल्ट अप्लाई करूँगा, एक मैं वायर इस साइड पर लगाऊंगा, यानी कि इन सभी पॉइंट्स को कॉमन कर देता हूं और इन सभी पॉइंट्स को कॉमन कर देता हूं। फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इसको किस तरह से आप लोगों ने ड्राइव करवाना है और अपने फ़ैन को ऑन या ऑफ़ करवाना है। वेल जी, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसको एसी पावर सप्लाई के साथ अटैच कर दिया है। ये यहाँ पर मैंने एसी 220 वोल्ट दूँगा, जो कि हमारे वापडा के आ रहे होते हैं। तो अब आप लोग ये देखिएगा कि जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये किस तरह से ये टर्मिनल इस साइड पर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से टेस्टिंग नहीं करनी जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको वापडा के साथ कनेक्ट किया है तो इसकी एलईडी भी ग्लो करना शुरू हो गई है और ये टर्मिनल्स जो हैं वो इस साइड पर कनेक्टेड हो गए हैं, जो कि मेरी बाइनी साइड है। अब आप लोग ये देखिएगा कि जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो ये टर्मिनल वापस उसी साइड पर चले जाएंगे। ये देखें, उसी साइड पर वापस चले गए हैं और ये टर्मिनल जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो वापस इसी साइड पर ही वापस आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रिले ये हमें ऑन ऑफ का काम देती है, यानी कि इसे हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे ही हमारी वापडा आए तो हमारी जो है वो फ़ैन जो डीसी फ़ैन है वो बंद हो जाए और जैसे ही वापडा जाए और हमारा डीसी फ़ैन ऑन हो जाए। आपको खुद से ये एफ़र्ट ना करनी पड़े, उठकर इसे ऑन ऑफ ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि इन सभी पॉइंट्स को कॉमन कर दूँगा और इन सभी पॉइंट्स को कॉमन कर दूँगा। तो इनको मैं ज़रा कॉमन करता हूँ, फिर हम अपने फ़ैन को इसके साथ लगा कर देखते हैं कि आया ये वाकई वर्क करती है कि नहीं। वेल जी, आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया और इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया, यानी कि पहले और तीसरे पॉइंट्स इन सभी को आपस में जोड़ दिया है। तो अब बारी आती है इसके साथ मुझे अपने लोड को कनेक्ट करने की।
लोड को कनेक्ट करने के लिए मैं अपने फ़ैन को पकड़ लेता हूँ, जिसको मैंने इसके साथ कनेक्ट करना है। आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरा फ़ैन इस वक्त ऑन है और हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो फ़ैन की ये जो 2 वायर्स जा रही हैं, इनमें से किसी भी एक वायर को मैं काट देता हूँ। जैसे ही मैं काटता हूँ फ़ैन ऑफ हो जाता है। अब हमने इसको रिले को एज ए सीरीज़ में इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा छील लेता हूँ। आपने सिर्फ एक वायर को काटना है और एक बात का ख्याल रखना है कि अगर एसी लोड आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो जिस तरह से मैं काट रहा हूँ आपने इस तरह से नहीं इसको काटना। अब इसको काटने के बाद आप लोगों ने इन वायर्स को सोल्ड करना है उन पॉइंट्स के साथ जिनको मैंने आगे सोल्ड किया है। तो मैं ज़रा इसको जल्दी के साथ सोल्ड कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी, तो आप लोग ये देख सकते हैं इस वक्त वापडा मौजूद है और हमारी ये रेड कलर की जो एलईडी है वो भी ग्लो कर रही है। ये हमें इंडिकेशन देगी कि हमारी वापडा इस वक्त मौजूद है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने एक पॉइंट इस साइड पर लगा दिया है और एक फ़ैन का पॉइंट इस साइड पर लगा दिया है। तो जितनी देर तक तो वापडा रहेगी उतनी देर तक तो ये रिले ऐसे ही फ़ैन को ऑफ़ रखेगी। जैसे ही आपकी वापडा मेन पावर सप्लाई ऑफ़ हो जाती है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने अभी वापडा को डिस्कनेक्ट किया, ये ऑफ़ हो गया और हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है। और जैसे ही मैं वापडा को दोबारा से कनेक्ट करता हूँ तो ये फ़ैन हमारा ऑफ़ हो जाता है और हमारी रेड कलर की इंडिकेशन वाली एलईडी जो है वो ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सर्किट को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ैन को ऑन ऑफ़ करवा सकती हैं। देखिए जैसे ही मैं इसका प्लग को ऑफ़ करता हूँ तो ये हमारा फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। जैसे मैं इसे दोबारा लगाता हूँ हमारी रिले ऑपरेट हो जाती है और हमारा फ़ैन ऑफ़ हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ये अच्छे एम्पेयर्स वाली रिले है और ज़्यादा लोड को भी बर्दाश्त कर सकती है। तो इसे इस्तेमाल करते हुए आप अपने फ़ैन्स को ऑटो कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का आपको सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों तक वो वीडियो पहुँच जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।